श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सावन मास एक ऐसा पावन समय जब आकाश से गिरती हर बूंदे मानो भगवान शिव का आशीर्वाद बनकर धरती को पावन करती हो। यह मास सिर्फ जलधारा नहीं लाता बल्कि भक्ति की वह धारा भी लाता है जो हर शिव भक्त के मन को भीतर तक भिगो देती है। प्रिय श्रोताओं, आज से हम शुरू कर रहे हैं सावन मास की कथा श्रृंखला, जिसमें आपको प्रतिदिन सुनाई जाएंगी दिव्य प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं जो न केवल भगवान शिव की महिमा का बखान करेगी बल्कि आपके जीवन को भी सकारात्मक और श्रद्धा से भर देंगी। आज की कथा से पहले हम सभी भगवान शिव को प्रार्थना कर रहे हैं। हे नीलकंठ शिव, आपके नाम से ही हमारे दिन की शुरुआत हो, आपकी कृपा से मन में विश्वास हो, हर कथा में आपका आशीर्वाद बरसे और भक्तों का जीवन सुखमय और उजास हो। श्रावण मास का महात्म्य केवल व्रत उपवास तक सीमित नहीं, यह मास है आत्मिक जागरण का, आत्मचिंतन का और अपने भीतर बसे शिव को पहचानने का। कहते हैं जो श्रावण मास में सच्चे मन से शिव की कथाएं सुनता है वह अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसलिए आप सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है, इस श्रृंखला की हर कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो आइए सावन मास के प्रथम दिन भक्ति की इस यात्रा का शुरुआत करते हैं। यह लगभग 100 साल पहले की बात है। कर्नाटक के बहुत दूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहा करते थे। उनकी माँ की बहुत इच्छा थी कि वे काशी जाएं ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव जी की गोद में अपने प्राण त्याग सके। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे काशी ले चलो, मैं वहीं जाकर मरना चाहती हूँ। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ की इच्छा पूरी करने का निश्चय किया और अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगल से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू कर दी। एक तो बूढ़ा, ऊपर से इतनी थकावट भरी लंबी यात्रा। उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया। तब उन्होंने रास्ते में अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठा लिया। कुछ दूर तक तो वे बिना परेशानी के चलते रहे, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने थोड़ी देर के बाद अपने शरीर में कुछ कमजोरी महसूस की। उन्हें ऐसा लगा मानो अब वे आगे एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। अब उनके पास ऐसे में भगवान शिव से प्रार्थना करने के बजाय और कुछ भी चारा नहीं बचा था। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हे शिव जी, मुझे मेरे इस प्रयास में असफल मत होने देना। बस एक यही चीज़ तो है जो पूरे जीवन भर में मेरी माँ ने मुझसे मांगी है। कृपया मुझे मेरी माँ की इच्छा पूरी करने दीजिए। मैं अपनी माँ को काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ सिर्फ आपकी ही दर्शन के लिए जा रहे हैं। प्रभु कृपा मुझे हिम्मत दीजिए। ऐसा मन में विचार करके प्रार्थना करके तब उन्होंने आगे चलना शुरू किया। जब जैसे ही आगे चले तो पीछे से एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी। लगा कोई बैलगाड़ी पीछे पीछे आ रही हो। उस धूल के गुब्बारे से उन्हें एक बैलगाड़ी आती हुई दिखी जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्ते के लिए होती है। जब सफ़र लंबा हो, जंगली इलाके से होते हुए हो तो हमेशा 2 ही बैलगाड़ी को खींचा करते हैं, लेकिन जब आप लंबी यात्रा करते समय लगातार चलते रहने के कारण थके हुए होते हैं तो भला इतनी गहरी गहरी बातों को सोचने की फुर्सत ही कहाँ होती है। वह गाड़ी नज़दीक आई, लेकिन वे उस बैलगाड़ी के चालक को देख नहीं पाए क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर धुंध भी थी। योगी ने कहा, मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी गाड़ी में बैठकर यात्रा कर सकते हैं? अंदर बैठे व्यक्ति ने केवल सिर हिलाकर कह दिया कि, और इस प्रकार योगी और उसकी माँ दोनों बैलगाड़ी में बैठ गए। अब बैलगाड़ी आगे बढ़ने लगी। कुछ देर के बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बाद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से उस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। रास्ते में कहीं भी जंगली भयानक जीव जंतु का कोई भय नहीं था। जब उन्होंने देखा तो लगा कि पहिए तो घूम नहीं रहे, वे रुके हुए थे और बैलगाड़ी लगातार आगे बढ़ रही थी, मानो हवा में तैर रही हो। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा तो पाया कि बैल भी बैठा हुआ है और बैलगाड़ी चलती जा रही है।
अब उन्होंने मुड़कर चालक की ओर देखा तो वहां पर उन्होंने महसूस किया कि चालक की बजाय तो वहां पर सिर्फ लबाद ही था, सिर्फ लिबास ही था। अब योगी ने अपनी माँ की ओर देखा तो माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुंच गए काशी, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही तो वह जगह है, बस अब मुझे जाने दो। ऐसा कहते ही योगी की बूढ़ी माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया। देखते ही देखते वह बैलगाड़ी और चालक सब कुछ अदृश्य हो गया। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा यह इतनी जल्दी लौट आया, अवश्य ही अपनी माँ को बीच रास्ते में कहीं छोड़ आया होगा और उसे काशी लेकर नहीं गया होगा। उन्होंने योगी से पूछा, कहो अपनी माँ को कहाँ छोड़कर आ गए। योगी ने बताया कि हमें वहाँ जाना ही नहीं पड़ा, भगवान शिव जी खुद आए थे हमारे लिए। योगी की बात सुनकर लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, क्या बकवास कर रहे हो। योगी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप लोग क्या सोचते हैं, वे हमारे लिए आए थे और यही सच है। मेरा जीवन तो ज्योतिर्मय हो गया, यह बात मैं बस अपने अंतर में जानता हूँ। आप कोई भी इस बात को नहीं जान सकते, आप समझ ही नहीं सकते। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम मान सके कि तुमने सच्चे में शिव जी को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए ही आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मैंने सिर्फ एक लिबास देखा था, लबादा देखा था और वहाँ पर कोई चेहरा ही नहीं दिखा। वहाँ कुछ भी नहीं था, वह बिल्कुल खाली था। वहाँ पर जितने लोग बात कर रहे थे उन्होंने भी योगी से प्रश्न किए थे। उन्होंने अचानक देखा कि खुद योगी वहाँ पर नहीं थे, बल्कि उनके सिर्फ कपड़े ही, उनका लिबास ही वहाँ पर दिखाई पड़ रहा था और वे दक्षिण भारत के महंत संत बने। जहाँ भी वह जाते लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में जाना करते थे। अब सुनिए एक और कहानी। वर्तमान में नजनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध शहर की सीमा पर मैसूर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर योगी रहा करते थे, जिनका नाम था मला। वे किसी परंपरा से बंधे भी नहीं थे और ना ही उन्होंने कोई पूजा पाठ की औपचारिकता पूर्ण की थी। यह कह सकते हैं कि उन्हें पूजा पाठ की कोई विधि भी नहीं पता था, लेकिन बचपन से ही जब भी वह अपनी आंखें बंद करते थे तो उन्हें भोलेनाथ की तस्वीर ही सामने दिखाई देती थी। शायद योगी शब्द उनके लिए काफ़ी नहीं था। उनके जैसे लाखों हैं, वे शिव के कैदी हैं, उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। वह मल्ला शिव के शिव और कुछ भी नहीं जानते थे। उसने कोई विशेष कौशल भी नहीं कमाया था, उसके अंदर कोई विशेष कला भी नहीं थी और वह जंगली इंसान बन गया। वह बात तो उसके मन में कभी भी नहीं आई कि किसी को भी रोककर उससे अपनी ज़रूरत के लिए कुछ भी छीन लेना गलत भी हो सकता है। वह तो ऐसा ही करता था और एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। वह जंगल के उस रास्ते का नियमित डाकू बन गया जिस रास्ते से लोग सामान्य तौर पर आया जाया करते थे। वह रास्ता जहाँ वह उनके रंगदारी वसूलता था, उस जगह का नाम पड़ गया कल्याण मुलाई, जिसका अर्थ है चोरों का कोना। शुरू में तो लोगों ने उसे धिक्कारा, लेकिन साल के अंत में लोगों ने इकट्ठा किए हुए एक एक पैसे को वह महाशिवरात्रि मनाने में खर्च कर देता था। वो एक बड़ा भोज भी आयोजित करता था। कुछ सालों के बाद लोगों ने उसे एक महान योगी के रूप में पहचाना और फिर स्वेच्छा से वह उसे दान देने लगे। कुछ सालों के बाद दो योगी जो आपस में भाई थे इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने इस आदमी को देखा जो डाकू तो था लेकिन एक महान योगी था। उन्होंने कहा, तुम्हारा भक्ति भाव तो अद्भुत है, लेकिन तुम्हारे तौर तरीके लोगों को बड़ा कष्ट होता है। तो उसने कहा कि मैं तो यह शिव जी के लिए करता हूँ, इसमें भला क्या दिक्कत हो सकता है। उन्होंने समझाया और उसे अपने साथ अलग ले गए। कुछ विधियों से उन्हें अवगत कराया गया, कुछ पद्धतियों से गुजारा और उस स्थान का नाम कल्याण मललाई से बदलकर मल्लाड़ मुलाई रख दिया गया। आज भी यह स्थान मला मुलाई के नाम से भी जाना जाता है। लूटपाट डकैती छोड़कर इन योगियों के साथ बैठने के करीब 1.5 साल बाद ही उन्होंने महासमाधि प्राप्त कर ली। मल्ला को इस प्रकार मुक्त करवाने के बाद उन दोनों योगियों ने भी इसी दिन अपना शरीर छोड़ दिया।
कबिनी नदी के किनारे इन लोगों के लिए एक खूबसूरत तीर्थ स्थान बनवाया गया, जिसे आज भी मल्लड़ मुलाई के नाम से ही जाना जाता है। अब सुनिए एक और कहानी, जो कि भगवान शिव के भक्त कुबेर की कहानी है। कुबेर यक्षों के राजा थे। यक्ष बीच का जीवन होते हैं। वे ना यहाँ के जीवन में होते हैं और ना ही वह पूरी तरह से जीवन के बाद वाली स्थिति में होते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया। कुबेर को वहां से जाना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा खोने की निराश में उन्होंने शिव जी की पूजा आराधना शुरू कर दी और वह एक शिव भक्त बन गया। भगवान शिव भी अपने भक्तों पर सदा दया भाव रखते हैं। तो उन पर भी भगवान ने दया का भाव दिखाते हुए उन्हें एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस प्रकार कुबेर संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। धन मतलब कुबेर, यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा, यानी कि जिसके पास धन होता है लोग उसे कुबेर समझते हैं। इस तरह कुबेर शिव जी के महान भक्त बन गए। लेकिन जब भक्त को यह लगने लगे कि वही सबसे महान भक्त है, तो समझ जाए कि अब वह भक्त सब कुछ खोने वाला है। जब भी गर्व किसी भक्त के मन में आ जाता है तो भगवान उस गर्व को खंडित करने में, चूर चूर करने में देर नहीं लगाते। कुबेर को अब यह लगने लगा था कि वह शिव को इतना कुछ अर्पित करते हैं तो वह एक महानतम भक्त है, और बेशक शिव जी ने चढ़ावे में से विभूति के अलावा कभी कुछ नहीं छुआ। लेकिन कुबेर खुद को महान समझने लगे, क्योंकि वह शिव जी को इतना कुछ चढ़ाने के रूप में भेंट किया करते थे। फिर एक दिन कुबेर शिव जी के पास गए और कहने लगे, हे भोलेनाथ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बताइए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे तो किसी भी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, मैं ठीक हूँ। हाँ, किंतु मेरा गणपति, उन्होंने गणपति की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरा यह पुत्र हमेशा भूखा रहता है, बस इसे इच्छे से भरपेट खिला दो। कुबेर देवता ने सोचा कि यह तो बड़ी सरल बात है। ऐसा कहकर के कुबेर गणपति को अपने साथ भोजन करवाने के लिए ले गए। उन्होंने गणपति को भोजन कराना शुरू कर दिया। गणपति खाते गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोई की व्यवस्था कर दी। भोजन था कि बार बार कम पड़ रहा था। बहुत अधिक मात्रा में भोजन बनाना शुरू किया गया और यह सारा गणपति के आगे परोसा गया और वे खाते रहे। यह सब देखकर कुबेर देवता अब चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। तब गणपति ने कहा, कुबेर जी, आप चिंता मत कीजिए, देखिए, मैंने एक सांप को एक कमर पेटी के रूप में बांध रखा है, तो आप मेरे पेट की चिंता मत कीजिए, यह नहीं फटेगा। मुझे तो जोर से भूख लगी है, आप बस मुझे खाना खिलाइए। आप ही ने तो कहा था न कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कहते हैं कि कुबेर ने दूसरों लोगों से भी भोजन मंगवा कर गणपति को खिलाया। गणपति ने यह सारा भोजन समाप्त करने के बाद भी कहा, मैं तो अभी भी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है? तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव के सामने झुकते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मैं समझ गया हूँ, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के बराबर नहीं है। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वास देकर मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती कर दी थी। हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार भोलेनाथ ने अपने ही भक्त को पहले सब कुछ दिया, और जब उस भक्त के मन में अहंकार आ गया तो उसी अहंकार को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए उन्होंने यह लीला रची, ताकि उनका भक्त सही रास्ते पर जाए। भगवान इसी प्रकार हमारी सहायता करते हैं। भगवान हमारे मन की हर बात जान लेते हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, इसलिए जब मन में भक्ति हो तो गर्व कभी नहीं करना चाहिए।